कहा जाता है जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीपीएससी सिविल सर्विसेज बिहार दरोगा सेलेक्टेड, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21। आज के इस बहुप्रतीक्षित वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के बुक लिस्ट पे चर्चा करेंगे। मैंने इसका सिलेबस एनालिसिस करवा दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ के जो है उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो बुक लिस्ट का वीडियो है उससे पहले आप लोग को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस इन शॉर्ट मैं बता देता हूं। देखिए, 3 पेपर होगा, एक ही एग्जाम होगा, एक भाषा का पेपर होगा जिसमें 30 नंबर अंग्रेजी से 70 नंबर जो है हिंदी से आएगा और दोनों में 30% जो है वो अलग अलग लाना पड़ेगा। मतलब अंग्रेजी में 30 में से 9 और हिंदी में 70 में से 21 लाना होगा, तब आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जो है चेकिंग होगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, ऐसा जो है न्यूज से पता चल रहा है। और पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट बनेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव है और इसमें जो 2-2 घंटा का पेपर 100-100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड में आपको मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है और जीके जीएस में तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये आपका सिलेबस है जिसको मैंने बता दिया है। देखिए, इसका सिलेबस कुछ खास है क्योंकि इसमें जो है बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और साइंस पे विशेष रूप से फोकस किया गया। जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, उसके अलावा आपको इस पर विशेष रूप से जोर दे के पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बुक लिस्ट की शुरुआत करते, देखिए जीके जीएस में मैं सभी बुक का जो है मास्टर बुक मानता हूँ लूसेंट को, क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत समय से, आज से 15-20 साल पहले से ही जो है अपना महत्व जो है कायम किए हुए हैं और आज भी ये महत्वपूर्ण है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी पीटी, इसको आपको निश्चित रूप से एक बार पढ़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे लूसेंट को मैंने पढ़ा और कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझको स्टैंडर्ड तैयारी करनी है लूसेंट से आगे बढ़कर, तो वो घटना चक्र पब्लिकेशन की जो पूर्वावलोकन की बुक आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसको लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके जगह पर जो है ना महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह वॉल्यूम 15 आता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, चूंकि बहुत सारे लोग जो है बीएसएससी का भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का भी कर रहे हैं, तो साइंस का वेटेज ज्यादा आता है। तो साइंस के लिए जो है या तो आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं या फिर ये जो सामान्य विज्ञान की बुक है रुक्मिणी की, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। देख लीजिए, इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अच्छा तरीके से अच्छे लेवल का इसमें जो है वो कंटेंट दिया गया है और ये तो आपको मास्टर बुक है ही। तो जो आपको बेहतर लगे या कोई और भी बुक है, ठीक है, तो आप उसको लेके आराम से बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका मैथ का सिलेबस। देखिए, एप्टीट्यूड में 2 सब्जेक्ट है, एक है मैथ और एक है रीजनिंग। तो मैथ में मोस्टली आपको जो है अर्थमेटिक है, माने अंक गणित का चैप्टर सब है। इसके अलावा कुछ जो है आपको क्षेत्रमिति का भी चैप्टर आ जाता है, कुछ जो है एक आध पोर्शन जो है ज्योमेट्री का भी है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, और इसको बनाने के लिए आपको जो है ना वो जो रेलवे एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का बुक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया है कि ये आपको रेलवे का प्रीवियस ईयर है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर है, इसको टाइप वाइज आप लोग बना सकते हैं। एक जो सब्जेक्ट है, एक जो टाइप है, एक जो जैसे कि मान लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर है, तो एक चैप्टर में जो है ना 8 से 10 टाइप रहता है। तो हर टाइप से आपको 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और जिनका बेसिक कमजोर है, जो बेसिक से चाहते हैं, तो एक बार जो है किसी टीचर के यूट्यूब वीडियो से आप लोग कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं या कहीं से भी, और उसके बाद जो है आप लोग जो है वो कोई भी बुक को बना सकते हैं। जैसे जो शुरू करना चाहते हैं वो उनके लिए आर.एस. अग्रवाल या किसी टीचर का क्लास नोट्स भी जो है बेहतर है। आप वहां से स्टार्ट करके आप फिर जो है टाइप वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, रीजनिंग का सिलेबस की मैं बात करता हूं, तो इसमें रीजनिंग का शॉर्ट सिलेबस दिया गया है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि रीजनिंग में आप लोग जो है वो ब्रॉडर तैयारी कीजिए, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के जो भी सिलेबस है उसके अलावा भी जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, उसको आप लोग जरूर पढ़िए, ताकि आपको अन्य एग्जाम में भी वो काम आएगा। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग के लिए भी उसी तरह से आप लोग जो है, ये आपको रेलवे का प्रीवियस ईयर, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर, इसको आप लोग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। कोई जो है इससे समस्या नहीं होगी, आपका जो है पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस है, पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो इंग्लिश को लेके डर रहे हैं, क्योंकि 30 में जो है वो आपको 9 नंबर वहां भी लाना है, तो इंग्लिश के लिए डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप देखिएगा 1 से लेकर 30 तक अगर आप अटेम्प्ट कर देते, मान लेते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है, सपोज सबका सी 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 ही लगा दिए, ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो 30/4 यानी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा।
और 9 नंबर लाना ही है, तो ये ज्यादा जो है वो कठिन नहीं है, आप जो है आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन है तो आप जो है ना बेसिक जो हाई स्कूल लेवल का ग्रामर का बुक होता है, मैंने एक बुक आपको सजेस्ट किया है, दूसरे भी पब्लिकेशन का होगा, तो आप उसको लेके और ग्रामर का जो भी चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, बेसिक जानकारी आपका आसानी से जो है 12-15 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव वैसे भी नहीं है। इसके बाद देखिए जो हिंदी भाषा है, इसमें आपको क्या है, इसमें वर्ड भी है और ग्रामर भी है, मतलब व्याकरण भी है और शब्दावली भी है। तो शब्दावली आप लोग व्याकरण के किसी भी किताब के लास्ट में रहता है, उसको याद कर सकते हैं, और ग्रामर को आप लोग देख लीजिए कि कैसे ग्रामर का जो परिभाषा क्या है, कैसे आप भेद है, कैसे आप उसको कैच करते हैं, पकड़ते हैं। और इसके लिए मैंने जो है आपको ये ग्रामर की बुक है, ये लूसेंट का है, ये अरिहंत का है, और भी पब्लिकेशन का बुक है, आप जो भी अगर पहले से है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ये अरिहंत घटना चक्र का बुक है, इसमें आपको बेहतर है, सभी एग्जाम का हिंदी का कलेक्शन है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। इस समय से सिर्फ एक ही लेना है, ये नहीं कि आप हिंदी के लिए जो है 4-4 बुक ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। बिहार स्पेशल के लिए आप लोग जो है या तो इम्तियाज अहमद का ले सकते हैं, या फिर केबीसी नैनो का ये बुक है, ये एडिटोरिया में से किसी एक को आप लोग लेके और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए अगर आप मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ रहे हैं, या फिर कोई डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप एडिटोरिया या फिर एसपीडी का वार्षिकी मैगजीन लेके और 1-1.25 साल का पढ़ के एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। और अब देखिए कुछ जो है ना आगे की रणनीति है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। मेरा अपना सजेशन है, पहला है कि सोर्स आपको लिमिटेड रखना है। जो मैंने बुक लिस्ट बताया जरूरी नहीं है कि आप उसी को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का पहले से पढ़े हुए हैं, कोई और भी बुक है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, आपके लिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर जो है आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आपको नई तरह की समस्या होने लगेगी। और 90% कंटेंट ओवरलैप करता है, इसलिए आपको जो है उसको पढ़ना चाहिए। सोर्स लिमिटेड का मतलब आप जीके की जो है 2 पब्लिकेशन की ज्यादा बुक नहीं रखिए, इसके अलावा जो है आपको मैथ रीजनिंग की बस एक बुक रखिए, इसके अलावा हिंदी की 1 बुक रखिए, इंग्लिश की अगर आप चाहिए तो 1 बुक रखिए, बस इतना सही आप अपना काम चलाइए, ठीक है। अब देखिए जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे अच्छा से ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आप रटिएगा, तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में नहीं जाइएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा, तो जो बड़ा एग्जाम होता है ना, जैसे कि आपको एईडीओ में जो है बहुत अच्छी खासी संख्या में फॉर्म गिरने वाला है, सीजीएल 4 में भी बहुत ज्यादा फॉर्म गिरने वाला है, तो आपको फिर जो है लेवल क्रॉस करने में मुश्किल होने लगेगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद रिवीजन होना चाहिए, एकदम रेगुलर साप्ताहिक रूप से आपको जो है रिवीजन होना चाहिए। और पढ़ाई में रेगुलरिटी, अगर आप 8 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़िए, ठीक है। 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके स्कोर बूस्टर का काम करता है, एक तो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, चाहे मैथ रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो, ठीक है, या फिर आपको जो है फुल टेस्ट का प्रैक्टिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ते हैं तो उसी क्रम में जो है ना आपको वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस निश्चित रूप से करना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन या जिस भी मोड में हो। अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आप मान लेते हैं कि जैसे 15 से 20 हजार जीके जीएस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बेहतर तैयारी हो जाए, एक लेवल बन जाए। मैथ रीजनिंग में भी आप अगर 3-4 हजार क्वेश्चन का अलग अलग तैयारी कर लेते तो वो भी आपको एक स्टैंडर्ड तैयारी मेंटेन कर देगा। और उसके बाद जब आपका 60 से 70% सिलेबस हो जाता है, तब आप जो है फुल टेस्ट का जो धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए, अपना एरर निकालिए, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, आपका स्कोर निश्चित रूप से जो है 80% से ऊपर आएगा और आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये जो है मेरा क्रक्स था। अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो लोग पूछ रहे थे कि कब से जो है बीपीएससी एईडीयू का और बीएसएससी सीजीएल 4 का जो है टारगेट सीरीज आ रहा है, तो देखिए टारगेट सीरीज आपका जो है वो 10 सितंबर के बाद आएगा, और इससे जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पर ही हम आपको दे पाएंगे। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, चाहे मेरा पीडीएफ हो, क्विज हो, चाहे वह मेरा गाइडेंस हो, 1-to-1 जो डाउट हो, इसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया, और वहीं पर आपको जो टारगेट सीरीज से संबंधित सारी चीजें जो है इन्फॉर्म की जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द हम एक शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जो है ना सीजीएल 4 का जो ट्रेंड एनालिसिस है जीके जीएस का, कौन कौन सा जो इंपोर्टेंट जो टॉपिक है और कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को भी आप मेंटेन करके बढ़ाते रहिए। सिर्फ आप हम पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आप जो है हमसे जो है बूस्टर की तरह जो है यूज कीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए, लेकिन बेसिक तैयारी आप खुद करना है, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।